गुड आफ्टरनून बच्चों। वॉइस आ रही है सबके पास मेरी? यस यस सर। सर। हाँ चलो तो आपका। यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी अपनी। ठीक है, और अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने बताया था, जब आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो उस केस के अंदर क्या है, आपका जो जीरोज होते हैं उसके, वो क्या है कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो उसके अंदर क्या है, उस केस में हम जो उसके जीरोज होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। हाँ, तो वो क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज होती है, जिसके ऊपर क्या है वो इक्वेशन, क्या है जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। और क्या है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, ध्यान सुनना एक और बार। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है बेटा, उसकी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे करेंगे, आगे अभी 10th तक की हम रखते हैं, 10th तक अगर हम सोल्व करते हैं, आगे की बात आगे करेंगे हायर स्टडीज़ की। अगर हम 10th तक कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमेशा हमें उसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं हमेशा? 3। 3 सॉल्यूशंस हम, तीन। हाँ, हमेशा 3 फाइंड आउट करना है। अगर कोई टीचर बोले 2 फाइंड आउट कर लो, उससे काम चल जाएगा, काम तो चल जाएगा 2 सॉल्यूशन से भी आपका। लेकिन क्या 2 सॉल्यूशन से आपको क्या, आपकी गलती पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि हम, हमारा क्या ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह में हम गलती कर सकते हैं। 3 सॉल्यूशन से हमें क्या है, श्योर एंड शॉर्ट हो जाता है। अगर हमने कहीं गलती भी करी होती है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि 3 सॉल्यूशन से एकदम लाइन सीधी बनती है, 2 सॉल्यूशन से भी एकदम सीधी बनेगी। यही दिक्कत है। लेकिन अगर 3 सॉल्यूशन है, अगर आपने किसी एक सॉल्यूशन में गलती कर रखी है, तो आपको वहीं पकड़ में आ जाएगी, और तीनों पॉइंट क्या है, एक सीधी लाइन बनेगी। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते है इक्वेशन, उससे क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमेशा जब भी आप सोल्व करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमेशा क्या है, उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, 3। कोई ज़्यादा ही कंडीशन हो जाए जिसके अंदर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, उस केस में 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन हमेशा हमें क्या है, 3 फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। चलो तो मैं एक एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब बच्चे ज़रा देखेंगे अपने मेरी नोटबुक में। अदिति लेट आ रही है क्लास में, शायद लंच करने में बिजी होगी अदिति। और सब बच्चों ने लंच वगैरह कर लिया? हाँ हर्षिता बेटा, लंच हो गया आपका? यस सर। खाते पीते रहना चाहिए, घर के अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। एक सेकेंड रुको, बस करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो अब मैं ज़रा स्टार्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। आदित्य बेटा, आप लेट कैसे हो गए? आदित्य वॉइस सुन रहे हो? एक तो ये जो हवा चल रही है, कौन बच्चा हवा में बैठा है, सबको म्यूट कर देते हैं। लो, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी फिर हवा, हाँ बंद होगी ना। हाँ, चलो तो अब देखते हैं ज़रा। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये म्यूट करो भाई सब। हाँ, ये एयर की वो म्यूट कर लो बेटा, यशीस आप भी म्यूट करो, यस सर। क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है, इस वजह से मैंने कहा। हाँ, अब नहीं आएगी। देखो, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है, फाइंड, ये किसके, यशीस बेटा म्यूट कर लो अपना। सर 1 मिनट। हाँ, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 3, फाइंड फोर, जब बोलना हो तब अनम्यूट करके फिर बोलो, अगर कुछ बोलना हो तो आप लोगों को इतने क्या अननेसेसरी साउंड नहीं आएगी। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें क्या है, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इसने तो पहले ही 4 सॉल्यूशन बोल दिया, तो हमें 4 सॉल्यूशन आप क्या है
कोई ज़रूरी नहीं है, अलग भी आ सकते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इक्वेशन, इसके क्या है 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ज़रा देखते हैं हम कैसे करेंगे इसके अंदर। मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी एक क्वेश्चन में। हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू में 6। ये कोई हमें क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है। हमें क्या है इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं, हमें करने हैं 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 2y इधर प्लस का है, अगर इफ वी विल ट्रांसपोज इट ऑन अनदर साइड इट विल बिकम इन नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। किसी को कोई यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई चीज़ समझ में ना आई हो सर ने कैसे की? हाँ हर्षिता बेटा आ गए समझ में? यस सर। यशीस आपको? ऋषिका बेटा आप भी बताओ। आदित्य बेटा वही सारी आप, आ गया। आदित्य आपको बेटा? नो सर। क्यों समझ में नहीं आया? हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन है। इसके अंदर हमने क्या किया है, 2y इधर ऐड का था, इसको हमने इधर की साइड ट्रांसफर कर दिया बस सिंपली, और कुछ था ही नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे जो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें बारी बारी, सबसे पहले हमने y की वैल्यू क्या एज्यूम करी, 0। क्या एज्यूम करी, 0। अगर y की वैल्यू 0 एज्यूम करते हो तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 माइनस 2 और 0। और अब इसको अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6। बताओ किसको समझ में नहीं आया? बोलो बच्चों। हाँ हर्षिता बेटा समझ में आया आपको? यस सर। हाँ ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्या है, अब मैं y की वैल्यू 1 लूँगा। ठीक है, बस थोड़ी सी कंडीशंस होती है, वो कंडीशन हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे देखते जाएंगे। सबसे पहले सिंपल ले रहा है, y की वैल्यू 1 ली है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो ये आ जाए आपका 6 माइनस 2 और 1, और ये 2 1 जा 2 होता है, 6 माइनस 2 क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसी तरीके से y2 की वैल्यू निकालो, बताओ फटाफट क्या आएगी, और y3 की निकालो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये अपना आप होने लग जाएगी आपसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। y2 की वैल्यू 2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हम 0। बेटा 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर 2 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और y की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। सोल्व करके देख सकते हो आप इस इक्वेशन में पुट कर करके, कैलकुलेशन करके। बोलो बच्चों समझ में आई नहीं आई, या एक्सप्लेन करूं मैं? और हर्षिता बेटा आ गई है वैल्यूज? यस सर। आदिति? यस सर। ठीक है, तो बस सिंपल। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आप क्या करना है, एक टेबल बना देनी है। टेबल इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे। फिर बना देना डब्बे, डब्बा है डब्बा, क्या बना देना है फिर, डब्बा है डब्बा। कितने डब्बे बना दिए, 4 डब्बे। ठीक है, अंकल का टीवी डब्बा नहीं, 4 डब्बे बनाए हैं हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देना है x और एक y। फिर इन डब्बों के अंदर क्या लिख देना है, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है। पहले y की वैल्यू 0 ली थी तो 0 यहाँ, और x की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, x की वैल्यू बेटा आ गई थी 6 यहाँ। फिर अगले डब्बे में y की वैल्यू 1 माननी थी आपने, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, 4। एक डब्बा और बनेगा, एक डब्बा कम रहेगा हमारे पास।
ठीक है, क्योंकि 4 सॉल्यूशन कहे थे हमने, मैंने 3 निकाल रहा था, 4 के 4 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके 1 हो गया, उसके बाद क्या होगा 2, अगर 2 वैल्यू ली है तो क्या आ गई, उसकी वैल्यू भी 2। फिर आप 3 लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हो गया आपके 4 सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। वेरिएबल। समझ में आई बात ये? यस सर। इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब इसी तरीके से क्या है, आपका अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये तो आप अपना आप कर लोगे। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या है, हमें 3 इक्वेशंस दी रखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसके अंदर क्या है, हमें हर एक के अंदर कितने कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बेटा, 2 2। तो ठीक है, तो अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा, वो मैं करने की आपकी हेल्प करता हूँ उसमें। कौन सा पार्ट कराऊँ इसमें से? एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग करोगे। जो आपको हार्ड लग रहा है वो बता दो 4th एग्जाम्पल में। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला तो बेटा बहुत इजी है, और ये कहूँ कि लास्ट वाला ही सबसे इजी है। चलो तो ठीक है, तो आपकी जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाएगा। लास्ट पार्ट इसका करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन दे रखी है आपको 3y। जब मैं भी छोटी क्लास में था ना, पढ़ता था, तब मेरे को ऐसा लगता था एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन ही सबसे मुश्किल होता है, और उसी के अंदर मैं भी कहता था लास्ट वाला ही कराओ सर या मैडम। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है, और हम इसके अंदर में 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये इक्वल टू 0 दे रखा है। अब ये 4 इधर किसका है, प्लस का। इफ वी विल ट्रांसफर इट अनदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव। वो कह रही, ऋषिका कह रही है सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम तो आज मैं सुबह से ही आ रही है, जब मैं 8th क्लास की क्लास ले रहा था तब वो जूम पे हो नहीं पाई, इसलिए गूगल मीट पे ली है मैंने। और मेरा तो बहुत हो रही है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे देख लेना। ऋषिका अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या यूट्यूब पे देख कर आप इस क्लास को कर लेना। बाकी और भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, आज 8th क्लास की भी गूगल मीट पे लेनी पड़ी थी क्लास। ये तो आपकी क्लास हो गई, वरना आपकी भी गूगल मीट पे लेनी पड़ती है अगर नेटवर्क का इश्यूज रहता है मेरे साथ। तो ये हो जाएगा -4। अब 3 इधर किस में है बच्चों, एडिशन में। एडिशन में है बेटा। मल्टीप्लाई। इफ वी विल ट्रांसपोर्ट इट ऑन इट विल बिकम इन डिवीजन। डिवाइड। हाँ, y की वैल्यू होगी -4/3, और इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी नहीं। अब x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो अब इसके अंदर x का तो कोई इस पर डिपेंड है ही नहीं, तो एक टेबल बना देना। ठीक है, बस y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, y की वैल्यू हमेशा -4/3 रहना चाहिए। x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, 3 भी, x की वैल्यू 3 ले ली, ये 4/3। तो इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ y की वैल्यू -4/3 होनी चाहिए, x की वैल्यू कुछ भी हो, आप 100 200 500 0 -1 -3 -4 कुछ भी ले लोगे, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है ही नहीं। किसी को ना समझ में आया तो पूछो, कोई क्वेरी हो तो। बोलो बच्चों। हाँ दीदी बेटा बताओ। सर आ गया। सर आ गया। तो नहीं, यहाँ भी आ रही है क्लास में, अब आई है लेकिन काफ़ी लेट। हाँ तो यह आ गया, तो वेरी गुड। अब जरा देखते हैं, तो अब इसके बाकी 2 पार्ट तो आप लोग कर लोगे, एग्जाम्पल 4 के बाकी 2 पार्ट कर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। नेहा बेटा लेट क्यों आए हो, कर लेंगे। नेहा लेट क्यों आए हो बेटा क्लास में? नेहा बेटा माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, लेट कैसे आए? सर आज वो घर पे बुआ जी के लड़के आए हुए थे, इसलिए लेट हो गई आज। कोई बात नहीं बेटा, हमने क्या एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, उसके इसके जो सर वीडियो देख लूंगी मैं एग्जाम्पल की ना। हाँ एग्जाम्पल की वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, इवनिंग का डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो अब जरा यस देखते, सर। हाँ अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है और क्यों ट्रू है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो और कोई ज़्यादा सॉल्यूशन ना हो, उसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसके पास सिर्फ एक्स और वाई की दो वैल्यू हो, वो कहलाएगा आपका टू सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसके पास क्या है बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, वो कहलाता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, या फिर क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो हमें इसको करके देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बेटा इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 3x+5। तो अब क्या है इसके अंदर, आप ध्यान से देखो, ठीक है इसके अंदर MCQs है तो ज़्यादा हमें सोल्व करना है नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक बताना है। तो आप देखो बार बार आप क्या, अगर x की वैल्यू को चेंज करते हो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं और अच्छे से समझाता हूँ, अगर आप क्या है x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x+5, ये इक्वेशन दे रखी है। अब क्या है, एक बार मैं क्या है x की, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप x की वैल्यू को पुट करके दे सकते हो और y की वैल्यू को पुट करके दे सकते हो। अगर आप क्या है एक बार x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू में 0+5, तो ये आ गया आपके 3 0 जा 0 5। फिर x की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ली तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 5, 3 1 जा 3 और 3 में 5 ऐड हो गया तो क्या आ गया 8। ठीक है, इसी तरीके से आप x की वैल्यू क्या ली, 2 ली, तो y इक्वल टू आ गया आपके पास क्या 3 इंटू में 2+5, ये हो गया 3 2 जा 6 और +5, 6 में अगर 5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 11। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा टू। देखो यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन तो इसका निकला नहीं, इसका एक सॉल्यूशन से ज़्यादा निकल गया। टू सॉल्यूशन तो मतलब दो ही सॉल्यूशन निकलते हैं, लेकिन इसका दो सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा निकल रहे हैं। तीन सॉल्यूशन मैंने अभी ये भी निकाल दिए इसके, 0 पे 1 पे 2 पे। ठीक है, तो तीन सॉल्यूशन निकाल लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वैसे हाँ, और वैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने होते हैं उसके पास, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है तो बेटा उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको दे रखी है, अब देखो टू वेरिएबल्स के अंदर दिख रहे हैं, कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये समझ में आई, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ नेहा बेटा समझ में आया, यस सर। नो हर्षिता को समझ में नहीं आया, हर्षिता बेटा समझ में आया या नहीं आया, सर आ गया। आ गया। नेहा आपको बेटा, सर आ गया। चलो तो फिर अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें इस इक्वेशन के फोर सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब फोर सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, मैंने आपको एक करके दिखाया। अब इसमें से बताओ कौन सा पार्ट करके दिखाऊं जो तुम्हें हार्ड लग रहा है। एक पार्ट मैं करूंगा और दो टू पार्ट्स आप क्या होमवर्क में करोगे अपने। बताओ कौन सा पार्ट मैं करके दिखाऊं। सर सेकंड। सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर एक पाई दिख गया है हमें, तो इस पाई से हमें सर सेकंड। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, सेकंड के अंदर हमें एक पाई दिख गया और उस पाई से हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए सेकंड कह दिया आप लोगों ने।
तो कोई बात नहीं, हम इसका सेकंड पार्ट ही करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि हाँ पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हमें पाई एक्स प्लस वाई दे रखा है इज इक्वल टू 9। तो जरा इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं कर लेते हैं। ये देखते हैं जरा, सब बच्चे देखेंगे मेरी नोटबुक में। ये दे रखा है पाई एक्स इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है और इसका हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो अब जरा देखो, ये पाई एक्स इधर किसका है बच्चों, प्लस का। इफ वी विल ट्रांसफर इट अनदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव। वेरी गुड। तो अब क्या है, हमें x की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। एक बार x की वैल्यू मैंने ले ली 0, अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। फिर एक बार x की वैल्यू क्या ले लोगे 1। ये समझ में आया सब बच्चों को कैसे किया। फिर एक बार x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू होगी 9 माइनस पाई 1, और पाई 1 जा पाई होता है तो ये होगा 9 माइनस पाई। ठीक है, उसके बाद क्या ले ली, x की वैल्यू ले ली 2। अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2 पाई। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। सर आ गया। बहुत इजी है ये भी, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब इसकी क्या है, एक टेबल बना देंगे, डब्बा बना देंगे। डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे बना दिए, और फिर उनके अंदर छोटे डब्बे बना दिए। यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। फिर लिख दिया x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू होगी 3 9 माइनस 3 पाई। बोलो बच्चों। समझ में आया नहीं आया। तो आखिर में टेबल बना देनी है, सर आ गया समझ में। और इसके अंदर क्या है 4 सॉल्यूशंस हो गए। आ गया। कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके पास, 4। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। आज तो मेरा मोबाइल ही बहुत गर्म हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे मोबाइल को आज, बहुत तेज़ गर्म हो रहा है कि नहीं, और मैं नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ लिया बहुत। इसको मनाना पड़ेगा, इतना गर्म, इतना गुस्सा ना करे ये मोबाइल। आपका मोबाइल भी हो जाता है क्या गर्म, ऐसा गुस्सा करता है आप लोगों का मोबाइल। हाँ सीता बेटा कर। यस सर। हाँ तो मेरा भी यस सर। अभी क्लास बैक टू बैक ले ली, अभी 1 घंटा 8th क्लास की क्लास ली, अब फिर आपकी क्लास स्टार्ट कर दी, तो अभी थोड़ा सा नाराज़ हो रहा है। इसको थोड़ा पानी वानी पिलाना पड़ेगा, मोबाइल को ठंडा करना पड़ेगा इसको, पानी वानी खाना वाना खिला के, नहीं तो ये रूस जाएगा। ओवर हीट हो गया। हाँ ओवर हीट हो गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ गर्म ज़्यादा हो रहा है, इसको पानी पिलाना पड़ेगा थोड़ा, अच्छी अच्छी चीज़ खिलानी पड़ेगी तभी ये मानेगा, वरना ये गर्म होता जाएगा। चलो ठीक है, तो फिर थर्ड और फोर्थ लास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, स्कोर कर लेते हैं इतने, थोड़ा इसको और गर्म होने दो जितना ये गर्म हो सकता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी बहुत सिंपल है, उसके बाद क्लास को भी और करेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y 4 विच इज नॉट। हमें क्या बताना है, ये हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, हमें चेक करना है कि क्या इनमें से कौन कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो ये चेक करने के लिए बेटा बहुत आसान है, आप x या y की किसी एक की वैल्यू पुट करो, बदले में अगर आपको दूसरी वैल्यू मिलती है तब तो सॉल्यूशन है,
और अगर नहीं मिलती वैल्यू तो इसका मतलब क्या है वो सर उसका, आपकी बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। तो अब अगर उसका क्या है, हम एक की वैल्यू पुट करें और दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाए, तब तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चलो और अच्छे से चेक कर लेते हैं इसको। एक दो इसमें से कौन सा चेक करके बताऊं, बताओ। इसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, 2 पॉइंट्स सर फोर्थ। सर फोर्थ। और 1 पॉइंट और बता दो सर दो। फोर्थ। और और बताओ कोई सर एक। और आपकी मर्जी कोई सा भी फोर्थ करा। फोर्थ तो देख के मेरे को भी सर डर। कोई एक करा सर दो आप। फिफ्थ। चलो फोर्थ और फिफ्थ कर देते हैं। फोर्थ तो मेरे को भी कुछ खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। सर फोर्थ। हाँ तो फोर्थ और फिफ्थ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं जरा हमें इक्वेशन क्या दे रखी है। इक्वेशन हमें दे रखी है x-2y = 4, और हमें हम फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है बच्चों ने, ये चेक करना है 1 और 1। अब हमें पता है जो आगे वैल्यू होती है बेटा वो होती है x की वैल्यू, और जो पीछे वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की। y की। इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो सारे। चलो देखते हैं। तो अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, ठीक है, या y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x और y दोनों की वैल्यू क्या है इसके अंदर पुट करके देखते हैं। अगर 4 ही आ जाता है हमारा तो है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू √2 पुट कर दी x की जगह, फिर -2y, y की वैल्यू क्या पुट कर दी =4। ये चीज़ समझ में आई सब बच्चों को। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर यस दी। सर। बहुत इजी है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। √2 का तो √2 हो गया, ठीक है। अगर ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा, बताओ 8। अब 8 में से 1 √2 गया, देखो ये 8 √2 है और ये 1 √2। 8 में से 1 √2 गया तो क्या आ गया, -7 √2 = 4। अब यहाँ देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। यहाँ पे -7 √2 है और यहाँ पे क्या है, फोर। 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी नॉट इक्वल टू राइट साइड आ गई, तो इसका क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आई। नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो ही उसका सॉल्यूशन होता है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता। अब फिफ्थ पार्ट, नहीं होता। हाँ फिफ्थ पार्ट और चेक कर लेते हैं। x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1। x की जगह 1 पुट किया, फिर 2, y की जगह भी क्या पुट कर दिया 1 = 4। अब 1 देखा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 = 4। अब 1 में से 2 में से 1 गया तो -1 = 4। यहाँ पे भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ये भी नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। हाँ जब क्या लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए तब तो इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ नहीं होगा। समझ में आई सब बच्चों को। नहीं होगा। हाँ बेटा चिंटू, समझ में आया। यस सर। बड़ा गुमसुम बैठा है, ऐसे गुमसुम नहीं बैठना, रिस्पॉन्स भी करना है। चलो अच्छी बात है, और कैमरा वगैरह ऑन करके बैठा करो। तो अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और वैसे भी लेक्चर भी 5 मिनट्स का है, उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जरा बुक में ही देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर x2 और y1 इसका एक सॉल्यूशन है तो हमें क्या के की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, ये भी मैं करके बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा, वरना ये फ़ोन बेचारा गर्म हो कि क्या पता ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाए, और फिर इतने अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर आपको नहीं मिलेंगे हितेंद्र सर, ये नुकसान हो जाएगा, रे ब्लास्ट हो गया। वैसे भी आजकल कहीं बिजली गिर रही है, कहीं फ़ोन फट रहा है, कहीं गाड़ियाँ जल रही है,
हो रहा है। कल या परसों की घटना है शायद, जयपुर के अंदर आमेर के किले पे 20 या 24 लोगों के ऊपर बिजली गिर गई एक साथ। न्यूज़ सुनी हो तो आप लोगों ने, किस किसने देखी थी न्यूज़? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। न्यूज़ नहीं, किसी ने नहीं। कोई न्यूज़ नहीं देखते बेटा। बिजली गिरी थी जयपुर के अंदर आमेर के किले पे, ठीक है। न्यूज़ पढ़नी चाहिए हमें। चलो देखते हैं, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं वापस। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमें कह रखा है x2 और y1 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो सिंपल कुछ नहीं करना बेटा, ये वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है और आपको क्या है, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर अगर पुट करते हो, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2, y की जगह क्या पुट कर दिया बेटा 1 इज इक्वल टू के। 2 2 जा 2 2 जा भी नहीं पता किसी बच्चे को? फिर 4। हाँ तो बोल लो ना, ये सारे बच्चे गुमसुम बैठे हैं ऐसे। लंच कर लिया, मैंने भी लंच कर लिया है। अगर ऐसे गुमसुम बैठे रहोगे तो मुझे भी बोल रही हूँ। हाँ नींद आने लग जाएगी। ठीक है, तो अब 4 + 3 क्या हो गया? 7। केक की वैल्यू होगी 7। ये हो गया हमारा आंसर। किसी बच्चे को ना आया समझ में तो पूछो। सर आ गया। सबको आ गया? हाँ बेटा, ये शीश आया या नहीं आया समझ में? यस सर। ये शीश हो आप? चलो देखते हैं। हाँ चिंटू बेटा, समझ में आया? यस सर। हाँ तो अब एक्सरसाइज 4.2 मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट कर दी। और फिर भी अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई डाउट हो तो अब जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस क्लास में डाउट ले लेंगे हम। और बाकी क्या है, इसको करके इसकी फ़ोटो वगैरह मेरे को सेंड कर देना, ठीक है बच्चों? अब भी, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।